हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टोमा। आज का जो हमारा एक वीडियो है, एक नई वैकेंसी निकल के आई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर इसको सबमिट करिएगा। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, जो कि सैलरी बहुत ही ज़्यादा इसमें आपके लिए वो अच्छी है। ठीक है, तो सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ बताऊंगा। कौन कौन से इसके लिए एलिजिबल हैं, कब से कब तक इसके जो है डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या सिलेबस है, सब कुछ बताऊंगा। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा स्टडी स्टोमा 16। ठीक है, स्टडी स्टोमा 16 यहाँ पे जाकर के आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। जो चीज़ें मैं बताने का होगा वो बता दूंगा, और जो चीज़ें मैं आप लोग के करने के लिए होगा वो मैं वहाँ पे बता दूंगा कि ये खुद आप पढ़ लीजिएगा, उसको आप एक बार देख लीजिएगा और सब कुछ भर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर भरिएगा। इसको आप लास्ट तक देखिएगा, तभी सारा कुछ जो है समझ में आएगा, क्या सिलेबस है और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कितनी फी है, सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, और मैं बता दूँ कि अगर इसी तरह के पीडीएफ आप चाहते हैं, वीडियो पर अगर आप लेक्चर जो हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, परिवार में शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आप जो भी है जनरल स्टडीज़ की जो है क्लासेस करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएं। बायोलॉजी की क्लासेस कुछ हो चुकी हैं वो, और आप केमिस्ट्री की क्लासेस जो है कुछ हुई हैं वो भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं तो झारखंड में जो है आप उसमें झारखंड की प्लेलिस्ट जो है स्पेशल वो बनी हुई है, वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और भी क्लासेस अभी जो है कल आपकी हिस्ट्री की क्लासेस जो है वो आधुनिक भारत उसकी क्लासेस होने वाली है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप स्टेट पीसीएस तक कोई भी जो एग्जाम देते हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं, वहाँ के लिए आपके लिए रामबान होगा वो। अगर आपने वो सीरीज देख लिया तो आपको और भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन आपका यूपीएससी में भी अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो पूछता है तो उन सबके लिए भी वो बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो अगर आप यूपीएससी का भी एग्जाम देते हैं तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सब सारा कुछ आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता दूं, देखिए ये वैकेंसी कौन सी है, तो ये है एम्स देवघर की वैकेंसी। ठीक है, देवघर एम्स की वैकेंसी है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये निकाली गई है। तो कब से इसके लिए जो है वो डेट होना है, तो 27/10 से इसके लिए जो है वो डेट, अप्लाई डेट वो शुरू हो गया है। ठीक है, 27/10 से शुरू हो गया है, लास्ट इसके लिए चलेगा 16/11 तक। ठीक है, 16 नवंबर तक जो है सो आपके लिए लास्ट डेट है। सब कुछ बताने वाला हूँ कौन कौन से पोस्ट है। चलिए मैं बता देता हूँ। फर्स्ट जो है आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। इसके लिए जो है ये ग्रुप बी का पोस्ट है। इसमें आपको जो पेमेंट मिलेगा वो है आपका लेवल 7 का। ठीक है, एक वैकेंसी है आपका, टोटल एक वैकेंसी जनरल के लिए। ठीक है, बाकी लाइब्रेरियन ग्रेड 1 के लिए डॉक्यूमेंटलिस्ट जो है वो आपका ग्रुप बी का पोस्ट है। आपका पे लेवल जो है वो है 7। इसमें भी आपका एक पोस्ट है। उसी तरह से मेडिकल सोशल वर्कर है, इसमें जो है ये है आपका ग्रुप बी का पोस्ट है। इसमें भी आपका वो लेवल 7 का जो है वो पेमेंट मिलेगा, और वैकेंसी आपका सिंगल। ठीक है, जूनियर अकाउंट ऑफिसर और अकाउंटेंट जो है इसके लिए ये भी है ग्रुप बी का पोस्ट है। लेवल 6 का आपको पेमेंट मिलेगा। 2 वैकेंसी है इसके नाम पर, दोनों है जनरल के लिए। ठीक है, तो फिफ्थ जो है, पांचवा जो है टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के लिए है। ये भी आपका ग्रुप बी का पोस्ट के लिए है। पे लेवल होगा 6, इसमें आपका एक वैकेंसी है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर की जो वैकेंसी है। तो 6 नंबर की जो वैकेंसी है वो है आपकी है लाइब्रेरियन ग्रेड 3। ठीक है, ग्रेड 3 ये आपका ग्रुप बी का पोस्ट है। पे लेवल 6 मिलेगा, इसमें 2 पोस्ट है। ठीक है, उसी तरह से आपका सॉरी ऑफिस असिस्टेंट का है। इसमें ग्रुप बी का पोस्ट है, पे लेवल 6 मिलेगा, 5 वैकेंसी, 4 हो गया आपका जनरल, एक हो गया आपका, है ना, एक आपका हो गया ओबीसी के लिए। ठीक है, फिर आपका 8वीं जो है वो पोस्ट है वो है हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन जो है वो आपका है ग्रुप बी का पोस्ट है। उसमें पे लेवल 6 है, 2 वैकेंसी है, एक मेल एक फीमेल के लिए होगा। ठीक है, स्टोर कीपर ग्रुप बी वैकेंसी है, पे लेवल 6 होगा, 6 वैकेंसी, 5 जनरल, एक हो गया ओबीसी। जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल जो है, सिविल इंजीनियर के लिए आपको ग्रुप बी पोस्ट है, पे लेवल 6 है, उसी तरह से एक वैकेंसी। ये सब सारा कुछ देख लीजिएगा। ठीक है, कितने कितने टोटल मैं बता देता हूँ तो कितनी पोस्ट है। तो पोस्ट जो है आपकी वो है 91 पोस्ट है। उसमें से जनरल हो गया आपका 60 पोस्ट, और हो गया 18 हो गया आपका ओबीसी, एससी हो गया 7, और एसटी हो गया आपका 3। और आपका लास्ट में जो है वो है ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए वो है वो आपका 3 सीट आपका रिजर्व है इन सबसे। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बात है वो सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए पहली बात यहाँ बोला गया है ना, रिजर्वेशन वगैरह के बारे में सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि ये 16 नवंबर तक आपका जो है वो आप भर सकते हैं फॉर्म। ये 27/10 से वो शुरू हो गया है। ठीक है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो मैं कहूँगा कि जरूर भरें। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, आप जरूर भरें। ठीक है, इसके लिए देखिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। जब ऑनलाइन आप अप्लाई कर रहे हैं तब आपको जो भी आप ऑनलाइन भरेंगे उसका आपको प्रिंट आउट जो निकालेंगे उसको आप रख लेना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब आप पास कर जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो उस टाइम आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और चलिए हम देख लेते हैं आगे। उसी तरह से देखिए मेडिकल फिटनेस के बारे में कुछ बातें कही गई। देखिए एग्जाम जो होगा वो आपका होगा क्या, सीबीटी मोड में होगा। ठीक है, सीबीटी मोड में होगा, सब कुछ बता देता हूँ। मेडिकल फिटनेस के बारे में है। मेडिकल फिटनेस अपॉइंटमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट इज सब्जेक्टेड टू हिज हर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट बाय द कंपिटेंट मेडिकल बोर्ड। मेडिकल बोर्ड जो होगा वो आपको मेडिकल फिट है कि नहीं है वो आपको घोषित करेगा। ठीक है, प्रोबेशन जो है वो होगा, पर्सन सेलेक्टेड विल बी अपॉइंटमेंट ऑन प्रोबेशन एज पर द एक्सटेंट रूल। ठीक है, वो बातें होंगी। फाइनल डिसीजन जो लेगा वो आपको लेगा। देखिए द डिसीजन ऑफ एम्स देवघर इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू
relating to his recruitment will be final and binding on the candidates and no representation correspondence will be entertained in this regard. ठीक है, वो जो सारा कुछ होगा वो आपका जो होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू सब कुछ होगा, वो जो भी आप करेंगे उसके थ्रू। डिसक्वालिफिकेशन की बात है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वो बहुत आसान है, दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस जो प्रोसीजर होगा वो आपको ये सब चीज़ नॉर्मल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सीबीटी मोड में मैंने बता दिया कि एग्जाम होगा सीबीटी मोड में, ठीक है। टेस्ट का जो सेंटर होगा, आपका जो एग्जामिनेशन जो सेंटर होगा वो आपको एनसीआर, कोलकाता और बेंगलुरु, ये 3 जगह आपको सेंटर दिया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको वो डाउनलोड करना होगा ऑनलाइन में, ठीक है, आपको घर तक नहीं भेजा जाएगा। रिजल्ट जो होगा वो आपको वेबसाइट पे, एम्स देवघर के वेबसाइट पे आपको रिजल्ट वो देखने को मिलेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपको सब कुछ ओरिजिनल, उस टाइम जो है ओरिजिनल जो है सारा कुछ आपको लेके जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद रेफरेंस टू टू सर्टेन एक्सटेंट विद दिस रेफरेंस टू द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी वेरीफाइड इन ड्यू कोर्स। द डेट एंड डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी नोटिफाइड ऑन वेबसाइट ऑफ एम्स देवघर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सीबीटी रिजल्ट, ठीक है। ये सब बातें हो गई, सारा आपको ओरिजिनल लेके जाना है डॉक्यूमेंट्री। फाइनल रिजल्ट जो होगा वो आपको पब्लिश किया जाएगा एम्स देवघर के वेबसाइट पे, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी सारी चीज़ें आपको खुद कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन जो है वो 5 साल है, वो आपका एससी एसटी जो आपका पोस्ट है उन सब उसके लिए, ठीक है, ओनली फॉर पोस्ट रिजर्व फॉर एससी एसटी के लिए। और ओबीसी एनसीएल जो है नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए 3 साल जो है आपका रिजर्व, जो ओबीसी एनसीएल के लिए जो आपका रिजर्व है उसके सिर्फ उसमें बात किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी में 10 साल का जो है रिजर्वेशन है, 10 साल का रिजर्वेशन, इसमें क्या क्या गया, विथ नॉट लेस देन 40% ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी एंड प्रोवाइडेड दैट द एज ऑफ अप्लीकेंट शैल नॉट एक्सीड 56 ईयर्स, ठीक है। आपको 56 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और 40% डिसेबिलिटी जो है उससे कम नहीं होनी चाहिए। फोर्थ है आपका तो गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट पहले से ही हैं, है ना, एज पर डीओपीटी इंस्ट्रक्शन, तो आपको 5 साल मिलेगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल मिलेगा, ठीक है। ये सब बातें हो गई, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है आपको बनाना होगा 2023-24 में जो फॉर्मेट डीओपीटी में इनकम एंड एसेट को वो दिखाना होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को तो इसीलिए इसी के बेसिस पे बनाया गया था ना, इनकम एंड एसेट के, तो वो आपको देखना होगा, ठीक है। तो आप 2023-24 वाले बना लीजिएगा। ओबीसी एनसीएल में जो आते हैं उनको 2023-24 का मतलब सब कुछ करेंट का देना है, ठीक है, ये सब। चलिए और हम आगे देख लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, तो जनरल और ओबीसी के लिए आपको 1500 फ़ी पेमेंट करना है, 1500, ठीक है। फ़ी थोड़ी ज़्यादा है बट पोस्ट बहुत अच्छी है ना। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 फ़ी है, 1200 फ़ी है। पीडब्ल्यूडी और वुमेन के लिए नील फ़ी आपके जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट हैं और जो वुमेन वाले कैंडिडेट हैं वो आपको फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग भर सकते हैं। आपके लिए देखिए ये जो फिलिंग करेंगे उसमें क्या है, आपको भरना होगा, ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फोटो आपका जो है वो जेपीजी और या फिर जेपीजी वाले फॉर्मेट में रखना है आपको, सिग्नेचर भी उसी फॉर्मेट में रखना है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑप्शन फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, ये एप्लीकेशन देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे ना, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। चलिए और हम चीज़ें वो देखते हैं। ये सब वो लिखा हुआ है अपने बारे में कि वो ऑटोनोमस बॉडी है, ये वो है, तो वो सब आपको उतना इसमें जाना नहीं है, आप सब कुछ आराम से भर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। सेंटर क्लाउज वगैरह ये सब आपको नहीं देखना है। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो देखिए सबसे पहले जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसके लिए देखिए सैलरी आपको कितना जो है वो सही सैलरी है, 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक आपकी सैलरी वो रह सकती है। तो ये आपको जो एज होना चाहिए वो 21 साल से 30 साल के बीच में होना चाहिए। आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो होना चाहिए, डिग्री आपका कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। आपका डिजराइबल क्या है, MBA और PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है। MBA PG डिप्लोमा आप अगर किए हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, ये आपको आने की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ये आपको होगा तो अच्छा होगा, ठीक है। लाइब्रेरियन ग्रेड 1 जो है वो बात किया जा रहा है, तो इसके लिए भी वही है, पे लेवल 7 था, इसमें पे लेवल 44,900 से 1,42,400, बहुत ज़्यादा है, सही से, है ना। 21 से आपको 35 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आपको बैचलर डिग्री में जो है वो लाइब्रेरी साइंस जो है आपने किया हो, या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपने किया हो। BSc डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बैचलर डिग्री फ्रॉम और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इक्विवेलेंट इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए। साथ ही आपको क्या है, तो देखिए सेकंड इसके लिए क्या है, 5 ईयर्स आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी, है ना, रेप्यूट में। और एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन एंड स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें आपके जो है वो ज़रूरी है। डिजायरेबल क्या चीज़ है, तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन
फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये बात हो गई। थर्ड जो है वो है आपका मेडिकल सोशल ऑफिसर, इसके लिए भी जो है वो वही सैलरी है, ठीक, 1835 के बीच आपको जो है वो होना चाहिए एज। एमए जो है आपने सोशल वर्क जो है उसमें जो है एमए जो है आपने कर रखा हो, एसेंशियल है। एमएसडब्ल्यू विथ स्पेसिफिकेशन स्पेशलाइजेशन इन मेडिकल सोशल सर्विस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। 5 ईयर्स आपको एक्सपेरिमेंट जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए 500 बेड वाले हॉस्पिटल में, ठीक है, या हेल्थ एजेंसी में, ठीक है। वही सब सारी बातें हैं, मैं बता देता हूँ। जूनियर अकाउंट ऑफिसर, इसके लिए 21 से 30 साल आपका है। इसमें सैलरी होगा वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक होगा। क्वालिफिकेशन जो होगा आपका ग्रेजुएट होना चाहिए जो है कॉमर्स में, ठीक है। पोजीशन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडिंग अकाउंट वर्क इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपने 2 साल जो है वो काम किया हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ये आपके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। पांचवी जो पोस्ट है आपकी वो है टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के बारे में। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो एज होना चाहिए 25 से 35 के बीच में। सैलरी वही है 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में होना चाहिए, ये आपका होगा, ठीक है। बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एमएलटी होना चाहिए। इसके इक्विवेलेंट में 5 साल आपको कंसर्न फील्ड में, इसके फील्ड में जो है आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए। दूसरी बात हो गया डिप्लोमा होना चाहिए आपका जो है एमएलटी में, ठीक है, और इक्विवेलेंट 8 साल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कंसर्न फील्ड, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ एनेस्थेसिया ऑपरेशन थिएटर बीएससी इन ओटी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विद 5 साल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न फील्ड में। यहाँ पे 10+2 विद साइंस विद डिप्लोमा इन ओटी टेक्नोलॉजी टेक्निक्स और इक्विवेलेंट विद 8 ईयर्स आपको एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। सब कुछ डल जाएगा उसमें पीडीएफ में, आप देख कर पढ़ लीजिएगा। मैं सब कुछ आपको एक बार क्या क्या देखना है वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3, ये आप में इसके जो है सैलरी होगा 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक के। इसमें जो है आपका एज होना चाहिए 21 साल से 30 साल के बीच में। इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस और या फिर लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सर्विस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में। दूसरी या फिर आपके पास बीएससी होना चाहिए, किसमें जो है बीएससी होना चाहिए आपका बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन द लाइब्रेरी, वही लाइब्रेरी साइंस में, प्लस 2 साल आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल और आपको स्टेट ऑटोनॉमस या स्टेचुअरी ऑर्गेनाइजेशन या पीएसयू और यूनिवर्सिटी या फिर रिकॉग्नाइज रिसर्च एंड एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसमें, ठीक है। थर्ड आपकी बात हो गई कि एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन, आपको जो ऑफिस वाला एप्लीकेशन है उसमें स्प्रेडशीट में प्रेजेंटेशन बनाने में आपको ये सब चीज़ें वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ये आपको डिजायरेबल है, होगा तो आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये बात होगी। 7वीं जो पोस्ट है वो आपका ऑफिस असिस्टेंट की, इसके लिए सैलरी 35,400 से 1,12,400। इसके लिए जो एज है वो 21 साल से 30 साल के बीच में डिग्री आपको होना चाहिए, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी से या उसके इक्विवेलेंट में। आपको कंप्यूटर में इसमें जो है प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ठीक है। हॉस्टल वार्डन वही पे लेवल 6 है, 30 से 45 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। ग्रेजुएट आप हो कोई भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज हो, डिप्लोमा होना चाहिए हाउस कीपिंग और मटेरियल मैनेजमेंट या पब्लिक रिलेशन या स्टेट मैनेजमेंट में, ठीक है। ये सब बातें आपको हॉस्टल वार्डन के लिए जरूरी है। प्लस आपको 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग हॉस्टल इन गवर्नमेंट और रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। आपको 9 नंबर की जो पोस्ट है स्टोर कीपर, इसके लिए जो सैलरी है वो 35,400 से लेकर के 1,12,400, 18 साल से 35 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन इसेंशियल है वो आपको डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा है आप मटेरियल मैनेजमेंट में, ठीक है। या फिर आपकी बात हो गई इसमें बैचलर डिग्री हो आप मटेरियल मैनेजमेंट में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, प्लस 3 ईयर्स एक्सपीरियंसिंग आपको होना चाहिए स्टोर हैंडलिंग में, ठीक है। स्पेशली आप बात करेंगे तो मेडिकल स्टोर में आपको होना चाहिए, ठीक है, मेडिकल स्टोर में। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपको 10वीं जो 10 टोटल 10 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर, ये सिविल इंजीनियर की बात की जा रही है, ठीक है। तो 35,400 से लेकर के 1,12,400 आपका रहेगा। 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इसेंशियल में क्या होगा, ग्रेजुएट होना चाहिए आप सिविल इंजीनियरिंग में, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। 2 साल आप अगर एक्सपीरियंस आपको अगर है डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट वाला है ना, सिविल प्रोजेक्ट्स में प्रेफरेबली इन दी हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, हॉस्पिटल वाले इन्वायरमेंट में, तो ये आपको जो है वो फायदा देगा, बेनिफिट देगा, ठीक है, ये बात हो गई। चलिए, और आपको इसमें और भी चीज़ क्या होना चाहिए, तो या फिर आप डिप्लोमा किए हों सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, प्लस 5 साल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजाइन और इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट्स प्रेफरेबली इन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में, ठीक है। चलिए, 11वीं जो पोस्ट है वो आपकी है जूनियर इंजीनियर, उसमें इलेक्ट्रिकल के लिए पे लेवल वही है, आपको 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, वही हो गया। ग्रेजुएट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, डिजायरेबल होना चाहिए 2 साल, वही वाली हो गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रेफरेबली इन दी हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, सभी हॉस्पिटल की बात की जा रही है क्योंकि हॉस्पिटल में ही आपकी नियुक्ति होगी, ठीक है। चलिए, डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा वही होना चाहिए, 5 साल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले में, ठीक है, ये बात हो गई। चलिए, 12वीं जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर AICN वो है, इसके लिए है, ठीक है।
तो इसमें भी वही चीज़ है, आपका 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। इसमें ग्रेजुएट हो आप इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो, इंजीनियरिंग में, ये सब होना चाहिए। 2 साल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लार्ज स्केल एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर सिस्टम में, ठीक है, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर सिस्टम में A/C जो है लिखा हुआ है, एयर कंडीशनिंग एंड जो है आपका रेफ्रिजरेटर सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। आपको डिप्लोमा इन सब में या फिर होना चाहिए, ठीक है, प्लस 5 साल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बात हो गई। लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे, 21 साल से 30 साल के बीच में आपकी एज होना चाहिए। इसके लिए जो सैलरी है 29,200 से लेकर के 92,300 आपकी सैलरी वहाँ तक रहेगी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन वो है 10+2 आपने साइंस से किया हो, डिप्लोमा इन MLT, ठीक है। डिजायरेबल क्या है, आपने BSc अगर MLT में BSc इन MLT किया हो तो कोई बात नहीं, ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड, इसके लिए आपको एज होना चाहिए 21 साल से 27 साल के बीच में। एसेंशियल क्या है, क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये बात। चलिए, और आपके जो है जो आपका जो है क्या फार्मेसी एक्ट जो आया था 1948 में, उसके तहत वो रजिस्टर्ड हो, ठीक है, ये बात हो गई। एक्सपीरियंस अगर इसमें हो आपको मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स इन अ रेपुटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री, तो आपके लिए ये जो है वो मिलेगा बेनिफिट आपको। कैशियर के बारे में है, कैशियर जो है वो है 35,500 से लेकर के 81,100 आपका जो है वहाँ तक सैलरी रहेगा। 21 साल से 30 साल के बीच में आपकी एज होने वाली है। आपने कॉमर्स में जो है वो ग्रेजुएट किया हो, है ना, डिग्री आपकी कॉमर्स में हो, प्लस यहाँ पे 2 साल आपको एक्सपीरियंस हो हैंडलिंग अकाउंट वर्क में, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, हैविंग प्रेफरेंसी इन दी कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन को जो है सो हैंडल करने का तजुर्बा होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। 16वीं पोस्ट जो है लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड, इसके लिए आपको सैलरी होगा 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में होगा। 28 से 27 के बीच एज होनी चाहिए। 10+2 अपने साइंस से किया हो, MLT जो है मैं आपने डिप्लोमा किया हो। डिजायरेबल क्या चीज़ है, आपको जो है 2 साल रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर वार्डन या हाउस कीपर आपके लिए इसके लिए सैलरी है 19,900 से लेकर के आपको 63,200 के बीच में। 30 से 45 के बीच में एज होना चाहिए। ग्रेजुएट आपने कहीं से किया हो, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, प्लस 2 साल आपको जो है जूनियर वार्डन या फिर इक्विवेलेंट में, इसमें कॉलेज में जो है कोई भी कॉलेज में आपने वर्क किया हो, ठीक है, एक्सपीरियंस हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट। 18वीं जो पोस्ट है और अंतिम पोस्ट है हॉस्टल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड, ये नर्सिंग ऑर्डरली के लिए है। 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में। 18 से 30 के बीच में एज होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड, ये सब आपको होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए। हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन सच जैसे संत जॉन्स एम्बुलेंस, इस तरह से मतलब जो है आपको वो हॉस्पिटल सर्विस जो है कंडक्ट करते हैं, वो सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको हॉस्पिटल में काम करने का, ठीक है। ये बात हो गई आपकी सही। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जो वो है सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में देखिए लगभग आपके सिलेबस वो सेम है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन वीडियो को आप देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें वो समझ में आएगी, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो पोस्ट है उसमें क्या है, 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 5 क्वेश्चन, आपको मैथ से रहेगा, वो आपका एप्टीट्यूड जो रहेगा उससे 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर्स जो रहेगा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में, वो आपका रहेगा उसमें 10 क्वेश्चन। टोटल 120 और आपका 60 जो है गवर्नमेंट जो है सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्विस रूल है उसके तहत आपको 60 क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन, 120 मिनट्स, बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है। सिलेबस आपको जो दिया हुआ है उसके तहत आपको देख लेना। कैशियर है सेकंड आपको, उसमें देखिए कैशियर में ये सब आपका सिलेबस है, इसको आप थोड़ा सा देख सकते हो। सब कुछ वही सब लगभग है। 60 क्वेश्चन इसमें क्या चीज़ रहेगा, इसमें देखिए कैशियर में थोड़ा कंप्यूटर वाला काम होगा तो इसमें बेसिक कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, इसमें अकाउंटिंग की बात हो जाएगी तो आपको 60 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, इसमें देखिए इसमें आपका सब कुछ लगभग वही रहेगा। बेसिक कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम एंड बजटिंग से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सॉरी, बाकी लगभग उसको आप देख लीजिएगा, सब कुछ मैं डाल दूंगा वहाँ पे। और 30 क्वेश्चन इसमें रहेगा वही वाला जो है अकाउंटिंग से रिलेटेड, ठीक है। जूनियर इंजीनियर में ये आपको क्या रहेगा, ठीक है, जूनियर इंजीनियर में सिविल वाले में लगभग 60 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से रहेगा, ठीक है, 60 क्वेश्चन। बाकी लगभग वही चीज़ है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर्स, ये आपका 10 क्वेश्चन, बाकी लगभग सब सेम चीज़ है। जूनियर इंजीनियर में वही लगभग है, 60 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से रहेगा, ठीक है, 60 क्वेश्चन। तो वेटेज अपने सब्जेक्ट को आपका जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें देना है, ठीक है, क्योंकि उसी से आपका सिलेक्शन होगा। वार्डन की बात करेंगे तो वार्डन में आपको क्या करना है, वार्डन में देखिए आपका जो वार्डन हॉस्टल वार्डन के लिए जो आपके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन था उसी से संबंधित आपका जो है वो 60 क्वेश्चन रहेगा, बाकी लगभग सेम है। कंप्यूटर्स देखिए लगभग चीज़ों में कंप्यूटर्स पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसमें लगभग 20-20 है तो आप इसको देख लीजिएगा। इसमें कौन सा पोस्ट है आपको, जूनियर वार्डन में 20 है, 20 क्वेश्चन लगभग है सब में, ठीक है। उसी तरह से लैब वाले में लैब टेक्नीशियन में है, लैब टेक्नीशियन का देख लीजिए। लैब टेक्नीशियन में जो है रीजनिंग 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश में जो है आपका 10 क्वेश्चन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक से आपका 60 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स में, ठीक है। लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड, ठीक है, इसके लिए जो है आपको 15 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए, 5 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है। आपको
रहेगा 5 क्वेश्चन रहेगा आपको किससे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए इंग्लिश 15 क्वेश्चन, सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन। लाइब्रेरियन ग्रेड आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंटेंस है ना, डॉक्यूमेंट लिस्ट के लिए, तो इसमें 10 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए, 5 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, आपको एप्टीट्यूड से रहेगा 5 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपका होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर से, सब्जेक्ट से रहेगा 60 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, इसके लिए जो है आपका 10 क्वेश्चन रीजनिंग, 5 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस, 5 एप्टीट्यूड, 10 इंग्लिश और बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर्स के लिए 10 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आ गया आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए, ठीक है। मेडिको सोशल वर्कर ये है ना, तो इसमें आपको 20 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग से, और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्ट से, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। ऑफिस अटेंडेंट के बारे में है तो 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से, 15 अवेयरनेस से, जनरल अवेयरनेस से, और 20 आपका एप्टीट्यूड से, 15 इंग्लिश से, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर से 15, और गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्विस रूल है उसके तहत 15, ठीक है। स्टोर कीपर के लिए जो है वो आपका 5 क्वेश्चन रीजनिंग से, 5 आपका हो गया जनरल अवेयरनेस, और 10 एप्टीट्यूड से, 5 हो गया इंग्लिश से। मटेरियल मैनेजमेंट से आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, मटेरियल मैनेजमेंट से 10 क्वेश्चन रहेगा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ GEM से, ठीक है, वो आपका रहेगा। स्टैटिस्टिक्स से जो है आपका 5 क्वेश्चन रहेगा। और टेक्निकल असिस्टेंट कम टेक्नीशियन के बारे में है तो उसके बारे में देखिए, उसके बारे में जनरल जो रीजनिंग है, ठीक है, उससे 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपका हो गया जनरल अवेयरनेस, 15 क्वेश्शन एप्टीट्यूड, 5 क्वेश्चन का इंग्लिश, सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्ट पे बहुत जोर देना है आपको, ठीक है, सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। आपका जूनियर इंजीनियर जो है ना, एयर एंड कंडीशनिंग जो है वो उसमें रेफ्रिजरेटिंग वाला जो है उसमें 10 क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से, 5 क्वेश्चन हो गया जनरल अवेयरनेस से। सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो आपका 60 क्वेश्चन, बाकी 5 एप्टीट्यूड हो गया, 10 हो गया इंग्लिश, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर्स इससे 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, 120 मिनट्स, ठीक है। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड आपका सेकंड, 15 रीजनिंग, सब 15 है, 40 सबका स्पेसिफिक है, ठीक है। फार्मासिस्ट ग्रेड वाला जो है इसमें देखिए ये लास्ट है, हम इसको देखेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन रीजनिंग का, 5 आपका जनरल अवेयरनेस का, 60 हो गया आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक का, एप्टीट्यूड सा हो गया आपका 5 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, टोटल 100 इन 120 मिनट्स, ठीक है। तो ये हो गई सिलेबस की बात, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरी बात हो गई। बाकी किस तरह से अप्लाई करना है तो आपको देखिए ये सब यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ, ये सब देख लीजिएगा जब भरने के समय, अगर आप खुद से भरते हैं तो फोटो आपका जो है 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक से होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको देना है, ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना है, ठीक है, व्हाइट पेपर में, उसको आपको शायद अपलोड करना, हाँ अपलोड करना। स्कैन डॉक्यूमेंट अदर टू रिक्वायर्ड टू स्पेसिफिकेशन इन अनेक्सर थर्ड टू दिस एडवर्टीजमेंट, ठीक है। सिग्नेचर आप जो है सिग्नेचर कैपिटल लेटर में करेंगे, कैपिटल लेटर में जो है आपको नहीं करना है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन शुड बी प्रॉपर्ली स्कैन एंड नॉट स्मच, वो आपको अच्छे से करना है, लेफ्ट थंब हाथ थोड़ा सा उसको क्लीन करके करना है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट बातें होंगी। तो ये मज़ेदार चीज़ थी, ठीक है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप जरूर भरें, आपकी बहन या फिर जो है फ्रेंड, चाहे जो भी हैं आपके, जो भी लोग एलिजिबल हैं, जरूर उन तक शेयर करें और लोगों तक जो है सो इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी है, आपको जो है एग्जाम भी है, पोस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, सैलरी भी अच्छी है, तो भर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे नए हैं अगर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो आप लाइक कर दें, कमेंट करें, और भी जो क्लासेस हैं उन सब क्लासेस के रिगार्डिंग में, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।